का प्रणाम। हाथ हिलाकर आप जवाब दे सकते हैं। और आइए हम प्रभु के वचन में जाना चाहते हैं। ये आज जो हमने पढ़ा है कि ये 8वीं विपत्ति है। शुरुआत होती है, नील नदी का पानी लहू बन जाता है। फिर मेढक आ जाते हैं, कुटकियां आती हैं, डांस आते हैं। हम जानते हैं कि जब ये मुहिम शुरू होती है इसराइलियों को मिस्र से निकालने की, तो हारून आगे आगे चल रहे थे। वो लाठी हारून के हाथ में थी, लेकिन धीरे धीरे अब वो लाठी किसके हाथ में है? वो मूसा के हाथ में है। अभी मूसा अगुवाई कर रहे हैं। और कल हमने देखा था, यहोवा परमेश्वर उनको हुक्म देते हैं, फिरौन के पास जाओ और जाकर ऐसा बोलो, तुमने अभी तक अपने मन को कठोर रखा है, मेरे लोगों को जाने दो वरना ये विपत्ति आए। और उसके बाद वो विपत्ति आती है। फिर वो लोग परेशान होते हैं। फिरौन और उसके लोग सॉरी बोलते हैं और कहते हैं इस विपत्ति को हटाओ, मैं तुम लोग को जाने दूंगा। विपत्ति हटा दी जाती है, ये जानते हुए भी कि फिरौन का मन जो है फिर से कठोर हो जाएगा। इस तरह से करते करते 8वीं विपत्ति में आ गए हैं। और ये विपत्ति है टिड्डियों की। और टिड्डियां मैंने तो नहीं देखी हैं। अगर आपने किसी ने देखी हो तो आप उसके बारे में बेहतर जान सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पे मिल जाएंगे। टिड्डियां जब आती हैं, बाइबल की भाषा में टिड्डियां सब कुछ चट कर जाती हैं। जैसे कि ये जो शहद की मक्खियां होती है ना, आप उनसे भी भयानक आप समझ लीजिए वो होती हैं। और जहां भी जाती हैं ये सब कुछ खत्म कर देती है। फिर से मूसा और हारून उनको बताते हैं, टिड्डियां आती हैं। और जब टिड्डियां आ जाती हैं तो फिर से फिरौन सॉरी बोलता है। फिरौन कहता है सचमुच मेरे से गलती हुई है और मैंने तुम्हारे खिलाफ भी पाप किया है, तुम्हारे परमेश्वर के खिलाफ भी पाप किया है। तुम लोग जा सकते हो, तुम लोग को जाने दूंगा, लेकिन ये बताओ जाने वाले कौन? आज मैं 3 विचार जो है आपके साथ साझा। नंबर 1 तो ये कि मूसा अगुवाई कर रहे हैं, हारून उसके साथ है। ये पहला विचार है। कल हमने सीखा था कि परसों सीखा था कि अगर आपकी टीम में कोई इंसान अभिषेक से भरा हुआ है, परमेश्वर के दर्शन से भरा हुआ है, परमेश्वर के प्रकाशन से भरा हुआ है, तो उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। आज हमको हारून से ये सीखना है कि उसके साथ रहना है। हारून निरंतर मूसा के साथ है। हारून ये नहीं कह रहा अच्छा भाई मूसा देखो ठीक है, अब तो तुम बोली बोलने लगे हो, सब कुछ ठीक हो गया है, तुम काम करो और मैं अपने घर जाता हूं, मैं देखता हूं मेरे बीवी बच्चे कैसे क्या है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मूसा अगुवाई कर रहे हैं तो हारून का कोई काम नहीं है। महान लीडर के साथ साथ बने रहना भी एक सौभाग्य और जिम्मेवारी है। जो परमेश्वर ने लीडर दिया है, वो अगुवाई कर रहा है, उसके साथ रहना भी एक सौभाग्य है और एक बड़ी जिम्मेवारी है। हम सबका लीडर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य और हमारी जिम्मेवारी है, जो हारून के जीवन से आज हम सीख सकते हैं। दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो मैं सोच रहा था कि क्या कारण है परमेश्वर बार बार इनके मनों को कठोर कर रहा है और उनको पश्चाताप करने का भी अब मौका नहीं मिल रहा है। जब मैं चिंतन कर रहा था तो दूसरा विचार आपकी आंखों को नम कर सकता है, आपको एक नया प्रकाशन दे सकता है जैसा मुझे दिया। और वो ये है, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है
लेकिन आपके खिलाफ किए गए पापों का वो हिसाब लेता है। मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अगर कोई आपको गाली दे दे, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई आपके बच्चे को, आपके बेटे को, आपकी बेटी को बिना वजह थप्पड़ मारे, उनको पीड़ित करे, उनको नुकसान पहुंचाए, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। उसको क्षमा करना क्या होगा? मुश्किल होगा। ये दूसरा विचार भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर हमारे खिलाफ किए गए हर एक अन्याय, हर एक अपमान का बदला लेते हैं। वचन में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। परमेश्वर बदला लेते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने हमारे विरोध में पाप किया, अब ये जो मिस्री लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? 400 साल से इसराइलियों को इन्होंने गुलाम बनाकर रखा था, और आखिर में तो इन्होंने उनका जीना मुश्किल कर दिया। इतना अधिक कि उनको अपने बेटों को नील नदी में फेंकना पड़ा। और घर घर में जो सिपाही थे मिस्र के, वो घुस जाते थे। और किसी के भी किसी बहन के हाथ में, माँ के हाथ में कोई बच्चा होता, अगर वो पुरुष होता, वो नर होता, तो उसे बेरहमी से छीन कर वो उसे मार डालते थे। उसको जमीन पर पटक कर मार डालते थे। उसको उसको चीर देते थे। मतलब बहुत जघन्य अपराध जो है ये किए गए इसराइल के खिलाफ में। और ये एक कारण हो सकता है कि परमेश्वर ने उन मिस्रियों के पापों को माफ नहीं किया, बल्कि उनको ठट्टों में उड़ाया, और एक एक का बदला उनसे जो है परमेश्वर ने लिया। तो दूसरा विचार ये कहता है कि आपके खिलाफ अगर किसी ने कुछ किया है, तो आपको बदला लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बदला लेने की योजना बनाने में अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना वक्त बर्बाद ना करें। आपके खिलाफ किसी ने कुछ भी किया है, या तो वो माफी मांग लेगा, या तो वो बदल जाएगा, लेकिन आपको उसके विरोध में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही गुनाह की दो सजाएं नहीं मिलती। परमेश्वर उसको सजा देने वाले हैं, इसलिए आप उसे सजा देने का प्रयास ना करें। यहां से एक दूसरा विचार ये निकलता है कि हम भी कभी किसी परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर की बेटी के विरोध में पाप ना करें। हम याद रखें, जिस तरह से परमेश्वर ने फिरौन और उसकी प्रजा के पापों को क्षमा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने 400 साल तक परमेश्वर के लोगों को सताया, उनको मारा, उनके साथ अत्याचार किए, उनको अपमानित किया। वक्त नहीं है मैं गहराई में लेकर जाऊं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि उस प्रजा के ऊपर कितने अन्याय और अत्याचार फिरौन और उनके लोगों ने किए थे। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं? एक एक का बदला उनसे ले रहे हैं। एक चीज और है जो मैं आज हाईलाइट करना चाहता हूँ। फिरौन का चरित्र आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। फिरौन इतने नुकसान के बाद भी हर बार क्यों कहता है, नहीं नहीं मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको रोक लूंगा। जब मैं मनन कर रहा था, तो प्रभु ने मेरे ऊपर प्रकट किया, फिरौन की तुलना बंदर से की जा सकती है। कौन से बंदर से? कहते हैं बंदर को पकड़ने के अलग अलग उपाय होते हैं। और एक उपाय ये होता है कि ये जो टिन के ड्रम होते हैं, प्लास्टिक के बड़े ड्रम होते हैं, उनमें एक छेद होता है, और छेद किया जाता है, और उस ड्रम के अंदर क्या करते हैं वो मूंगफली डाल देते हैं। वो चीजें डाल देते हैं जो बंदर को बहुत पसंद है।
और बंदर क्या करता है, जब उसमें हाथ डालकर मूंगफली भर लेता है, और फिर जब उसकी मुट्ठी बंद हो जाती है, वो छेद इतना छोटा होता है कि जब मूंगफली भरने के बाद मुट्ठी बन जाती है, फिर उसको निकालने का प्रयास जब वो करता है, तब उसका हाथ निकल नहीं पाता है। अब यहाँ पर बंदर जो होता है वो फंस जाता है। जो चारों तरफ लोग बैठे होते हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको पता है कि ये अकेले तो कहीं भाग सकता था, लेकिन अब ये ड्रम लेकर कहीं नहीं भाग सकता है। तो बंदर पकड़ा जाता है, क्योंकि उस मूंगफली को वो छोड़ना चाहता नहीं है। ये एक और तालीम है, ये एक और विचार है, जो तीसरा विचार है आज का, कि हम फिरौन के समान ना बने। फिरौन को एक लालच आ गया कि ये इतनी बड़ी प्रजा है, ये सारे लोग हैं, फ्री में हमारी गुलामी करते रहेंगे, फ्री में हमारे खेतों की देखभाल करेंगे, हमारे जानवरों की देखभाल करेंगे, हमारे घरों को बनाएंगे, ईंटों को बनाएंगे, फ्री में सारे काम करते रहेंगे। ये फिरौन का लालच था। और ये लालच जब उसको बार बार मौका मिला, तो भी इस लालच से वो बाज नहीं आया। और हम देखते हैं कि नतीजा ये होता है कि फिरौन की सारी प्रजा जो है वो इसका दंड सहती है। एक बहुत बड़ा नुकसान जो है उनका हो जाता है, क्योंकि वो लालच में आ गए। यहाँ पर विचार क्या है, जो आपके पास है, आपका है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। याद रखिए, मुफ्त की रोटी बहुत महंगी होती है। मुफ्त की रोटी बहुत महंगी पड़ती है। जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, परिश्रम उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हम परिश्रम के द्वारा हमें जो भी हासिल करना है, परमेश्वर की आशीष और परिश्रम के द्वारा हासिल करना है। लगातार ये नहीं सोचते रहना भाई मुफ्त की रोटी मिल जाए, कोई इधर से आके दे जाए, कोई उधर से आके दे जाए। याद रखिए, मुफ्त की रोटी बहुत महंगी पड़ती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में पढ़ते, चौथी आज्ञा जो विश्राम की आज्ञा है, वो शुरू पता कैसे होती है? 6 दिन परिश्रम करके अपने सारे काम, तब 7वें दिन क्या करना, तुम आराम करना है। हमको जो कुछ अपने लिए चाहिए वो मेहनत से, प्रयास से, ईमानदारी से हासिल करना है। लेकिन याद रखें कि अगर हमने मुफ्त की खाने की सोची, और हम सोचे कि हम को फ्री में ही मिल जाए, तो याद रखें ये महंगा पड़ सकता है। मुफ्त का उनके लिए है जो कुछ कर नहीं सकते, विधवाएं हैं, अनाथ हैं, बुजुर्ग हैं, बेसहारा लोग हैं, जिनमें फिजिकली, शारीरिक रूप से जो क्या है, कमजोर है। तो अगर उन पर दया की जाती है, उनकी मदद की जाती है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मुफ्त की रोटी, याद रखें, फिरौन को बहुत महंगी पड़ी, और हमें भी महंगी पड़ सकती है। तो जहां हम प्रयास कर सकते हैं, मैं आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। 3 विचार हैं। पहला विचार कि फिरौन के, सॉरी, हारून के समान जो मुख्य लीडर है, हम उसके साथ बने रहे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी और एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जो भी आप लीडर्स हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपका काम क्या है? इस प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाना है। आपने कोई विचार आज सीखा है, और आप चाहते हो विचार आपके दिमाग में रहे, तो क्या करना है? कम से कम 5 लोगों को आप उसको बताइए, फोन करिए, साझा करिए, वीडियो साझा, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं। आपके खिलाफ किए गए पापों का वो दंड जरूर देते हैं। जिस तरह से आपको कोई कुछ बोल दे, आप सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे बेटे के लिए कोई कुछ बोले, मेरे बच्चों के लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, तो क्या होगा? मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस इंसान के साथ मैं क्या करूं, उसको, उसके साथ न्याय किया जाए। और तीसरा और आखिरी जो विचार है, फिरौन से हम सीख सकते हैं
कि मुफ्त की रोटी बहुत महँगी पड़ती है। तो परमेश्वर आज के वचन से हम सबको आशीष दे।